Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel The World of Engineers। दोस्तों आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेमीकंडक्टर रिलेटेड एमसीक्यूज के ऊपर एंड द बुक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय हांडा। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 इज द डायमीटर ऑफ एन एटम इज। फ्रेंड्स, इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि एटम का डायमीटर कितना होता है। सो दोस्तों आपने ये याद रखना है कि एटम का डायमीटर हमेशा होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 पावर माइनस 10 मीटर। एमसीक्यूज नंबर 12 इज द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। फ्रेंड्स, इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि एटम का एटॉमिक वेट हमें किस तरह पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एटॉमिक वेट के बारे में बताता हूं तो आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एटॉमिक वेट हमेशा हमारे पास बराबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। सो फ्रेंड्स, इधर ऑप्शन नंबर ए है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स just is called atomic number. Option number B is the number of neutrons. No, option number C is the number of protons and neutron. So yes friends, हमने definition में पढ़ा कि the number of protons plus neutron or the number of protons and neutrons is called atomic weight. So friends, our answer is option number C. MCQs number 13 is the constituents of an atom are, यानी एटम के जो अज्जा होते हैं वो फर्स्ट नंबर प्रोटॉन्स, सेकंड नंबर न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन। यानी फ्रेंड्स एटम के जो अज्जा होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन्स ही की तरह होता है, यानी इस पॉजिट्रॉन की जो मास होती है वो इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है, लेकिन जस्ट पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे एज वी नो नेगेटिव चार्ज होता है। सो इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि द मास ऑफ विच कंस्टिट्यूएंट्स इज नियरली द सेम, यानी एटम में जो चीज़ें होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, इन चारों में कौन से जो दो कंस्टिट्यूएंट्स है जिनकी मास सेम होती है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज 1 and 2 ओनली, यानी प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन की मास सेम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज 2 and 3 न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज 1 and 3 only. Option number D is 2 and 4 only. So friends, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg and the mass of neutron is 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg. So friends, clearly हम देख सकते हैं कि the mass of proton is equal to the mass of neutron. So our answer is option number A, 1 and 2 only, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो सेम होती है। MCQs number 14 is the number of protons in an atom is called its, यानी the number of proton जो एटम में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। सो दोस्तों उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखें
कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या अगर आप लोगों को इस तरह आ जाए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स, उसको भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन ऑफ इस तरह याद रखें कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ओ आर इलेक्ट्रॉन्स in an atom is called atomic number. So अगर number of protons आ जाए या number of electrons आ जाए, so friends उसको हम कहेंगे atomic number. MCQs number 15 is the maximum number of electrons in third orbit can be. इस MCQs में हमसे पूछा जा रहा है कि number of electrons third orbit में maximum कितने होंगे। सो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कैन बी फाइंड बाय द फार्मूला। फ्रेंड, इस फार्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फाइंड कर सकते हैं। द फार्मूला इज 2n²। n शो द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो तो हम 1 पुट करेंगे n की जगह, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्बिट हो तो हम n की जगह 2। इस MCQs में हमसे पूछा गया है कि इन थर्ड ऑर्बिट, सो n की जगह हम 3 पुट करेंगे और स्क्वायर आ जाएगा, 3 3s are 9 into 2 18। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ any atom is 18. So इस MCQ ऑप्शन नंबर A में 3 नो, B 6 नो, C 12 नो, D 18 yes. So our answer is option number D. MCQs number 16 is valence electrons are the dash. Option number A is loosely packed electron. Option number B, mobile electrons. Option number C, electrons present in the outermost orbit. Option number D is electrons they do not carry any charge. So दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल कोई भी हो सकता है। किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल होगा थर्ड ऑर्बिट, किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल होगा फोर्थ, किसी का होगा फिफ्थ। सो फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट शेल जो भी हो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Friends, MCQs number 17 is which of the following element has lowest atomic number? दोस्तों, इस MCQs में हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। सो दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूं कि ये जो बोरान हमसे एमसीक्यूज में पूछा गया है, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। फ्रेंड्स, ये चारों एलिमेंट ग्रुप 3 के एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31 और इंडियम का एटॉमिक नंबर है 49. So clearly we can see that atomic number of boron is the lowest. So our answer is option number A, boron, which has the lowest atomic number. Friends, MCQs number 18 is which of the following element does not occur in third group of periodic table? फ्रेंड्स, इस MCQs में हमसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में, यानी इस ऑप्शंस A, B, C जो कि हमें दिया हुआ है,
इंडियम, हीलियम, सी एल्यूमिनियम एंड डी बोरान के इन चारों में कौन सा एलिमेंट ग्रुप 3 का एलिमेंट नहीं है या ग्रुप 3 का मेंबर नहीं है? सो दोस्तों, इसके लिए भी हम अगेन वी गो टू पीरियाडिक टेबल। सो अगर हम इसमें देखे ग्रुप नंबर 3 में, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास ग्रुप 3 का मेंबर नहीं है। सो ग्रुप 3 के जो मेंबर है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड सो ऑन। सो दोस्तों, इधर हम अगर ऑप्शन में देखें तो हीलियम ऑप्शन नंबर बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप 3 का मेंबर नहीं है। इंडियम, एल्यूमिनियम एंड बोरान आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 3। MCQs number 19 is the atomic number of silicon is 14. It can be therefore concluded that a silicon atom contain 14 protons. Yes, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं और हमें बताया हुआ है कि द एटॉमिक नंबर, सो वी कैन थिंक ऑफ एटॉमिक नंबर एज नंबर ऑफ proton. So the atomic number of silicon is 14. So option number A is yes. A silicon atom contain 14 protons. Yes. A silicon atom contain 14 neutrons. Yes. A silicon atom contain 14 electrons. So friends, इसमें 19 नंबर MCQs का जो आंसर है वो हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्योंकि सिलिकॉन के जो एटम है इसके आइसोटोप्स नहीं होते, यानी इनके जितने भी एटम्स होते हैं सिलिकॉन के, उन सारे एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 ही होते हैं। यानी 14 न्यूट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस में कोई ऐसा एटम नहीं सिलिकॉन का जिसमें 14 से डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स, MCQs number 20 is if the atomic number of germanium is 32, the number of electrons in the outermost shell will be। फ्रेंड्स, हमें एटॉमिक नंबर जर्मीनियम का दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे। सो फ्रेंड्स 32, so number of electrons in any orbit we can find by 2n square. So agar if we consider first orbit, so 1 square 1, 2 into 1 2. If we consider second orbit, 2 square 4 into 8. If we consider third orbit, 9 into 18. And so we can count 18 plus 2, 10 plus 8, 28. So 28 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए 3 ऑर्बिट्स में, यानी थर्ड ऑर्बिट में 18। तो बाकी हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ ऑर्बिट में आते हैं वो होते हैं 32। लेकिन हमारे पास जर्मीनियम का एटॉमिक नंबर है 32 और हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए 3 ऑर्बिट्स में। सो फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम अगली वीडियोस आप लोगों को के लिए इंशाअल्लाह पूरी मेहनत के साथ बनाएं। थैंक यू।